नमस्कार। कला प्रवचन में आपका फिर से स्वागत है। हम आज एक नया विषय और उस विषय पर बोलने जा रहे हैं। नाटक का एक रिटन फॉर्म होता है और नाटक का एक विजुअल फॉर्म भी होता है। तो ये नाटक का रिटन फॉर्म कहाँ से आता है, फिर विजुअल फॉर्म में उसका कन्वर्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम कुछ सोचेंगे। मूलतः जब कला वस्तु तैयार होती है तो एक फॉर्म के साथ वो तैयार होती है। फॉर्म आता कहाँ से है? तो फॉर्म तो बनता है उसके एलिमेंट्स के कारण, उसके जो घटक तत्व होते हैं उनकी अरेंजमेंट की जाती है, उनकी व्यवस्था लगाई जाती है और उसके कारण हमको एक फॉर्म मिलता है। जैसे कि यदि कोई ज्योमेट्रिकल शेप है, स्क्वायर है फॉर एग्जाम्पल, तो स्क्वायर में स्क्वायर जो बनता है वो लाइंस के कारण बनता है, तो लाइंस उसके एलिमेंट्स है। अब चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है और चारों एंगल 90 के हमने रखे, ऐसी अरेंजमेंट यदि हम लाइंस की करते हैं तो हमें स्क्वायर मिलता है। अन्यथा हमें दूसरी फिगर मिलती है। यदि हम कोई भी एंगल 90 का नहीं रखेंगे और अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल रखेंगे तो हमको फिर रोम्बस मिलेगा, या तो फिर अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल और एक भी एंगल 90 का नहीं है तो हमको पैरेललोग्राम भी मिलेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग फिगर्स हमको जो मिलती है वो इसके कारण मिलती है कि वो जो लाइन्स है उसके अरेंजमेंट हमने कैसे की है। इसका मतलब हुआ कि बेसिकली प्रिंसिपल ऐसा है कि जो एलिमेंट्स हमारे पास में है कला को लेकर के, उनकी व्यवस्था, उनके अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं। अब हम नाटक की भी बात करेंगे, नाटक के फॉर्म की बात करेंगे, नाटक की जो लिखित संहिता है, ये इसके यदि हम बात करेंगे तो नाटक की लिखित संहिता जो रहती है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है शब्द, वाक्य, अर्थपूर्ण वाक्य। और अर्थपूर्ण वाक्य का कारण ही संवाद तैयार होता है, डायलॉग तैयार होता है। लेकिन ये डायलॉग कोई कैरेक्टर बोलता है, इसलिए कैरेक्टर भी उसका एक एलिमेंट है। और ये जो कैरेक्टर डायलॉग्स बोलता है वो किसी प्रसंग को लेकर बोलता है, कोई प्रसंग नाटककार खड़ा करता है, उसमें कोई सीक्वेंसेस होते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं कि एक डायलॉग है, उसमें कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर कुछ सीन में डाले गए हैं, ये सारा मिलके जो है ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये इन एलिमेंट्स के अरेंजमेंट, कौन सा सीन बाद में, कौन सा सीन पहले, कौन सा कैरेक्टर रहेगा, कैरेक्टर राइटर के इमेजिनेशन में क्या है, वो कैसा है, ये सारी बातें एक राइटर डिसाइड करता है। इन सारे एलिमेंट्स को वो इकट्ठा करता है, इसके अरेंजमेंट करता है, और फिर जब नाटक का आखिर का वाक्य खत्म होता है तो हमको उसके नाटक का फॉर्म मिलता है। लेकिन ये लिखित स्वरूप का होता है, ये रिटन फॉर्म होता है। अब सिर्फ रिटन फॉर्म से तो होगा नहीं, रिटन फॉर्म जो नाटक का होता है वो तो उसका लिटरेचर बन गया, लेकिन ये तो कला है, इसका तो परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो स्टेज पर होता है। हमारे पास में एक लिखित संहिता है, एक रिटन फॉर्म नाटक का हमारे पास में आ गया, लेकिन उसका तो परफॉर्मेंस स्टेज पर करना है। जिस स्टेज पे हमको ये परफॉर्मेंस देना है वहाँ के एलिमेंट्स अलग है। जिस रंगमंच पर हम लोग एक सारा करने जा रहे हैं उसके एलिमेंट्स अलग है। वहाँ पे एक स्पेस है, एक स्पेस हमको दी गई है, उस स्पेस में हमको एक सेट खड़ा करना है। उसमें फिर बाकी के टेक्निक्स में लाइटिंग भी वहीं पर होता है। और सबसे बड़ा एलिमेंट जब यहाँ पर होता है रंगमंच के ऊपर, तो वो स्वयं एक्टर होता है। अब ये डायरेक्टर जो होता है, नाटककार ने एक बार स्क्रिप्ट लिखने के बाद में डायरेक्टर जो भी फॉर्म उसके पास में रिटन फॉर्म आया है उसको एक ट्रीटमेंट देता है, और उसको ट्रीटमेंट वो रंगमंच के ऊपर देता है, और रंगमंच के एलिमेंट्स अलग हैं। ये हमको सोचना पड़ता है। और सबसे बड़ा यदि रंगमंच का कोई एलिमेंट होगा तो वो स्वयं एक्टर है। अच्छा, एक्टर की खुद की पर्सनैलिटी है, एक्टर के लाइकिंग है, डिसलाइकिंग्स है, उसको दुनिया के बारे में जो लगता है उसकी अपनी सोच होती है, उसकी एक पर्सनैलिटी होती है अपनी। तो ये उसके इमोशंस होते हैं, उसका इमोशनल वर्ड अलग होता है। अब उसका इमोशनल वर्ड तो होना नहीं है क्योंकि कैरेक्टर का इमोशनल हमको बताना है एक्टर को। तो कैरेक्टर उस सीक्वेंस में, उस सीन में जिस प्रकार से बिहेवियर कर रहा है, और कैरेक्टर का जो अपनी पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी एक्टर को बताना है। और वो बहुत बड़ा कठिन बात है क्योंकि एक्टर को फिर खुद की पर्सनालिटी होना नहीं। एक्टर को यदि भिखारी का रोल करना है तो नेचुरली वो बहुत हैंडसम होगा, बहुत अच्छा दिखता होगा, वो नहीं होना है ना, वो भिखारी जैसा दिखना चाहिए। ये फिर से दूसरी तकलीफ है, तो यहाँ पे बदल करना पड़ता है। तो जो रिटन फॉर्म एक डायरेक्टर के सामने में आ गया है, उसको विजुअल फॉर्म में एक्टर की मदद से उसको विजुअल फॉर्म में रंगमंच के ऊपर लाना पड़ता है। फिर वहाँ पर एक्टर की मूवमेंट्स वगैरह होती है, एक वातावरण वहाँ पर खड़ा किया जाता है जिसे हम सेट कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं। तो एक वातावरण खड़ा करने के लिए होता है।
पर्दों का हम उपयोग करते हैं वहाँ पर, सैडलिंग्स का हम उपयोग करते हैं, स्टेज प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। ये जो सारी बातें हैं वो रंगमंच के अवकाश में रहती हैं, वहाँ पर करते हैं, वहाँ पर एक्टर होता है, वहाँ पर वो एक्टर को मूवमेंट दी जाती है। तो जो रिटन फॉर्म है, उस रिटन फॉर्म का कन्वर्शन डायरेक्टर रंगमंच के ऊपर एक विजुअल फॉर्म में करता है। तो फ्रॉम रिटन फॉर्म टू द विजुअल फॉर्म, ऐसी ये यात्रा है। तो सिर्फ रिटन फॉर्म से काम नहीं चलेगा, उसको विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। और जब विजुअल फॉर्म में हमारे सामने आता है तो एक चौखट में हम नाटक करते हैं, जिसे प्रोसिनियम ओपनिंग कहा गया। इस प्रोसिनियम ओपनिंग में वो सारी चीज़ें होती रहती है, वहाँ पर सारी मूवमेंट्स होती रहती है। तो ये जो हमको दिखाई देता है, दैट बिकम्स विजुअल पार्ट ऑफ द ड्रामा। तो रिटन फॉर्म हो गया, जिनमें शब्द होते हैं, जिनमें सीक्वेंसेस होते हैं, जिनमें कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन ये सारा का सारा रंगमंच पर जब किया जाता है तो डायरेक्टर उसको एक विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार से रिटन फॉर्म से लेके विजुअल फॉर्म तक नाटक आता है। और नाटक ही नहीं, बाकी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है, म्यूजिक, डांस, इनमें भी ऐसे ही होता है। कुछ ना कुछ रिटन होता है, कुछ ना कुछ लिखित स्वरूप में होता है, उसको परफॉर्मेंस के तौर पर परफॉर्मेंस करके और रंगमंच पर बताया जाता है। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि एक हमारे पास में एक अलग ही फॉर्म है जो रिटन फॉर्म है, लेकिन उसको हमको विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते आना चाहिए। और कन्वर्ट करते समय जिन बातों को हमको ध्यान देना पड़ता है, वो सारी बातें भी हमको देखनी पड़ती है। इसलिए परफॉर्मेंस करते समय रंगमंच का जो भी टेक्निक है, रंगमंच पर जो भी बातें होती हैं, वो सारी बातों की जानकारी, अध्ययन ये किसी डायरेक्टर को या किसी एक्टर को करना पड़ता है। क्योंकि विजुअल फॉर्म, कैसा भी विजुअल फॉर्म खड़ा किया ऐसे नहीं चलेगा। नाटक की जो डिमांड है और नाटक में जो लिखा गया है उसके अनुसार उसका विजुअल फॉर्म डिसाइड होने वाला है। तो ये जो विजुअल फॉर्म होता है, ये विजुअल फॉर्म डिपेंड्स ऑन द रिटन फॉर्म ऑफ द स्क्रिप्ट। इसलिए दोनों का अलग ही एक एस्टेब्लिशमेंट है, अलग प्रकार का नाता है, अलग प्रकार की रिलेशनशिप है जो हमको समझनी पड़ती है। इतना भी यदि हम समझ लेते हैं और अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई करते हैं और प्रैक्टिकल उसे लाने की यदि कोशिश करते हैं, तो जो नाटक का रिटन फॉर्म है वो विजुअल फॉर्म में हम बहुत अच्छी तरह से ला सकते हैं। क्योंकि आखिर नाटक देखा जाता है, नाटक देखने के लिए होता है। और जो देखा जाता है तो जो भी एक्टर कर रहा है, एक्टर ने जो भी कैरेक्टर्स निर्माण किए हो, वो कैरेक्टर्स अपने लगने लगते हैं। और जब अपने लगने लगते हैं तो ऑडियंस उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ऑडियंस उसको रिस्पॉन्स देता है। फिर वो एक्टर के इमोशंस जो होते हैं, वो सिर्फ एक्टर के इमोशंस नहीं रहते, वो सारे जितने भी ऑडियंस है उनके इमोशंस बन जाते हैं। इस प्रकार से इमोशंस का भी जनरलाइजेशन हो जाता है विजुअल फॉर्म। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए।